गाड़ी का टायर देखकर क्या ये बताया जा सकता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? जिस तरह से टायर घिसता है, वो अपने आप में कई सारी बातें कहता है। बस ज़रूरत है उन चीज़ों को समझने की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप गाड़ी का टायर किस तरह से घिसा है, उसकी घिसावट को देखकर आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। इसके लिए आपको टायर की घिसाई को दो तरह से देखना पड़ेगा। पहला ये देखना पड़ेगा कि टायर के जो थ्रेड वियर इंडिकेटर होते हैं, क्या वो इंडिकेटर चारों तरफ से, टायर के चारों तरफ से एक समान घिसे हैं। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये बीच बीच में जो लाइन है, लाइन के बीच में जो छोटे छोटे उभरा हुआ पोर्शन रहता है टायर के बीच में, इसको हम बोलते हैं थ्रेड वेयर इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर ही हमें बताते हैं कि हमारा टायर कितना घिस चुका है और कितना अभी बाकी है। जब ये इंडिकेटर घिस के इन लाइन के बराबर आ जाएंगे, ऊपर वाले पोर्शन के, तब हमारा टायर पूरा घिस चुका है। अब हमें टायर को बदल देना चाहिए। अगर मैं इस टायर की बात करूं तो यहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उभरा हुआ जो पोर्शन है वो थोड़ा नीचे है, मतलब ये टायर अभी भी बचा हुआ है। तीनों थ्रेडवेयर इंडिकेटर को आप देखिए, तीनों का हाल वही है। यहाँ देख के लगता है इस टायर को कि ये टायर अभी 30% या 30% बचा हुआ है। ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, इस पॉइंट पे व्हाइट चौक से आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हमारा टायर 30 पैसे 40 पैसे के आसपास बचा हुआ है। अब इसी टायर को मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ घुमा के। यहाँ पे आप देखिएगा कि टायर कैसा घिसा हुआ है। अब जहाँ पे मैंने ये 0 लिखा हुआ है, वहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा जो थ्रेडवेयर इंडिकेटर होते हैं उसको देखने की। जो अभी मैंने बताया था, ये लाइन के बीच में जो उभरा हुआ पोर्शन रहता है थोड़ा, उसी को हम इंडिकेटर कहते हैं। तो इन इंडिकेटर को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ से इसको थोड़ा ध्यान से देखने पे हमें थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि हमारे इंडिकेटर कहाँ है, क्योंकि ये टायर इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा घिस गया है और लगभग बराबर आ चुका है थ्रेडवेयर इंडिकेटर के, इसलिए वो इतना आसानी से समझ नहीं आ रहे हैं। जहाँ पे मैं अभी देखो पिन पॉइंट कर रहा हूँ, वहाँ पे ये थ्रेडवेयर इंडिकेटर है, उभरा हुआ पोर्शन है इस गड्ढे या इस जो कट होता है, कट के बीच में। तो ये तीनों एक साइड एक लाइन में थ्रेडवेयर इंडिकेटर है और तीनों को आप देख सकते हैं कि तीनों लगभग पूरा घिस चुके हैं। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो टायर है वो एक साइड से बहुत ज़्यादा घिसा है और एक साइड से कम घिसा है। अब इसका कारण क्या है? कारण के लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सोकर का हाल अभी आप देखिए, मैं आपको अभी दिखाया कैसे इस सोकर की कंडीशन क्या है। इस सोकर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी मोटी परत चढ़ गई है पूरी। ये देखिए, ये कितनी मोटी परत चढ़ गई है। ये परत किस लिए चढ़ी है? क्योंकि यहाँ से, इस वाले पॉइंट से, सोकर से ऑयल निकला है, ऑयल लीक हुआ है। और ऑयल लीक होने की वजह से ऑयल यहाँ पे आया है सोकर पे नीचे, और उस पे धूल मिट्टी जम जम के एक मोटी परत चढ़ गई है। क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सके। तो देखिए, जो अंदर में काले वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है सोकर में, अंदर स्प्रिंग के नीचे, यहाँ पे, यहाँ से ये सोकर का ऑयल जो है वो लीक हुआ है, सोकर लीक हुआ है और सारा ऑयल खत्म हो चुका है। अभी इसमें कोई ऑयल नहीं बचा है, ये काम भी नहीं कर रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पे सोकर, क्योंकि पूरा ऑयल निकल गया है, सोकर पूरा ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इस सोकर लीक के काम न करने की वजह से या सोकर लीक होने की वजह से ही ये दिक्कत आई है कि आपका टायर एक साइड से पूरा 0 हो चुका है और उसके दूसरी साइड से वही टायर 30 या 40% बचा हुआ है। तो अगर आपका टायर राउंड द क्लॉक एक एक समान नहीं घिसा हुआ है, तो इसका कारण है कि वो सोकर का प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गया घिसावट देख के एक तरह से टायर की पहचान करना। अब बात करते हैं दूसरी तरह से। अब इसी टायर को आप इधर से देखिए, एक साइड से। अब इसको साइड प्रोफाइल से देखेंगे, एक साइड से। पहले हम एक साइड से देखेंगे, फिर आपको दूसरी साइड से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जहाँ पे मैं अभी
पिन पॉइंट करके दिखा रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर से, वहाँ पे क्या आपको ये लाइन दिखाई दे रही है? चलिए मैं आपको थोड़ा एंगल चेंज करके दिखाता हूँ। आप टायर के दोनों प्रोफाइल देखिए, एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, क्या आपको दोनों तरफ से ये टायर बराबर दिख रहा है? एक साइड में आपको देखिए जो इधर वाली जो टायर पे जो कट लाइन होती है, वो एक भी लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। देखिए मैं आपको चलिए जूम करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छी से तरह से समझ पाए। अब यहाँ पे राइट साइड में टायर पे कहीं पे भी आपको कोई भी लाइन किसी भी तरह की दिखाई नहीं दे रही है। इस वाले पोर्शन पे, शोल्डर पे मैं बात कर रहा हूँ। जबकि दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे उसी तरह से, तो इसमें जो कट लाइन बनी हुई होती है, वो लाइन अभी भी बची हुई है। जबकि राइट साइड में यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं बची हुई है। इस तरह से एक साइड से ये टायर पूरा घिस चुका है। तो ये टायर, दोनों प्रॉब्लम इसमें है। दूसरी दूसरी प्रॉब्लम आप समझ गए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि क्या टायर एक साइड से घिस रहा है या दोनों साइड से बराबर घिस रहा है। ये वाला टायर इधर वाली साइड से कम घिस रहा है, लेफ्ट साइड से, और दूसरी साइड से, इधर वाली साइड से ये टायर ज़्यादा घिस रहा है। तो इसका क्या कारण होता है कि टायर एक साइड से, एक लेफ्ट साइड से, राइट साइड से ज़्यादा घिसता है और दूसरी साइड से ज़्यादा नहीं घिस रहा है? इसका कारण होता है आपका अलाइनमेंट की गड़बड़ी। अगर आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट सही नहीं है, तो फिर ये दिक्कत आती है कि आपकी गाड़ी जो है एक साइड से टायर को ज़्यादा घिसती है और दूसरी साइड से टायर को कम घिसती है। और छोटी गाड़ियों में खास करके ये आपको आगे वाले टायरों में अगर अलाइनमेंट की दिक्कत है तब ये देखने को मिलता है। अगर पीछे वाले टायर में ये दिक्कत है तो वो फिर अगर छोटी गाड़ी है तो उसमें ये दिक्कत फिर आपका रियर वाला जो एक्सल होता है उसको, उसमें कहीं पे बेंड आ गया, उसकी वजह से होती है। अगर गाड़ी का अलाइनमेंट कराने के बाद भी आपका टायर इसी तरह से घिस रहा है, तो उसके लिए आपको फिर ये जो बॉल जॉइंट होता है, टाई रोड वाला जो बॉल जॉइंट है ये, और जो आपका बैलेंसिंग वाला जो आपका बुश होते हैं, बैलेंस रोड वाले, ये वाले बैलेंस रोड के बुश जो है, ये आपको एक बार चेक कराने पड़ेंगे, ये कहीं ख़राब तो नहीं हो गए हैं, या बैलेंस रोड तो नहीं टूट गई है। और चिमटा आपको देखना पड़ेगा कि चिमटा आपका बेंड तो नहीं हो गया है, या चिमटे के नीचे जो बॉल जॉइंट होता है, ये जो, चलो सामने से दिखाता हूँ, ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये तो कहीं ख़राब नहीं हो गया बॉल जॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले चेक करा लेनी है अलाइनमेंट से। अगर अलाइनमेंट कराने से पहले आप ये सारी चीज़ें चेक करा लेंगे, फिर अलाइनमेंट करेंगे, तो फिर इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप टायर को देख के और ये पता कर सकते हैं कि गाड़ी में क्या दिक्कत है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, कुछ जानकारी मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।